हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल लर्न विथ कंसेप्ट बाय संदीप सर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सेकेंड वीडियो। यानी पिछले वीडियो, अगर आप पिछले वीडियो को नहीं देखे, यानी जो आज पढ़ने वाले, इसका पार्ट फर्स्ट यानी पहला पार्ट हम ऑलरेडी YouTube पे वीडियो अपलोड कर चुके हैं। इसको समझने के लिए आपको पहले वाला वीडियो को समझना पड़ेगा, क्योंकि ये नेक्स्ट वीडियो है, यानी सेकेंड नंबर का बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए वीडियो है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या समझेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है उसका कितना कितना मास होता है, उस पे जो चार्ज होता है, हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कितने चार्ज होते हैं तो पॉजिटिव होते हैं, तो उसका कितना क्वांटिटी होता है, यानी संख्या कितना होता है चार्ज का एक इलेक्ट्रॉन पे, चाहे एक प्रोटॉन पे या एक न्यूट्रॉन पे। उसी तरह अगर इसका मास होता है, कम होता है या ज्यादा होता है, तो उसका कितना मास होता है। तो इन सब बात को क्या करेंगे इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल वैल्यू है और इसको आपको मेनली याद करना है, इसीलिए हमने इसको क्या किया, पहले से लिख के रखा है, ताकि सीरियली नंबर आप लोग को लिखने में सुविधा हो। अगले क्लास जो भी हम लोग पढ़ेंगे उसको हम लोग बाई बोर्ड मतलब वीडियो आने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या समझते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज सेम बट अ पॉजिटिव नेचर। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने समझा था कि कोई भी एटम जो होता है या सब्सटेंस होता है, नेचुरली क्या होता है, तो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल इसलिए होता है क्योंकि जितना क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें होता है, उतना ही क्वांटिटी ऑफ उसमें क्या रहता है, प्रोटॉन रहता है। अब दोनों क्वांटिटी सेम है तो न्यूट्रल होता है। इसका मतलब है जितना एक इलेक्ट्रॉन पे एक चार्ज होगा उतना ही एक प्रोटॉन पे होगा। जब एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन दोनों पे चार्ज बराबर होगा तभी तो दोनों का संख्या बराबर रहता है, तो ओवरऑल क्या होता है, न्यूट्रल हो जाता है। तो कितना क्वांटिटी होता है उसको बाद में हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग इस बात को समझ ले बढ़िया से कि इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उतना ही चार्ज प्रोटॉन पे होता है। डिफरेंस यहाँ पे यह होता है कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। आइए अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो चार्ज कितना होता है। तो ध्यान देंगे, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है माइनस। माइनस इसके सिर्फ नेचर को बताता है कि नेगेटिव है। संख्या का बात किया जाए तो 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम चूंकि जो चार्ज का होता है ऐसा यूनिट होता है, तो ये जो पहला नंबर वैल्यू लिखे ऐसा यूनिट में, उम्मीद है आप लोग पहले से भी जानते होंगे, लेकिन सेकेंड वाला है जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। इसी का जैसे कि हम लोग लंबाई के लिए यूज करते हैं, मीटर, बहुत सारे यूनिट को यूज कर सकते हैं। जैसे मीटर यूज कर सकते हैं, सेंटीमीटर यूज कर सकते हैं, किलोमीटर यूज कर सकते हैं, फीट यूज कर सकते हैं, इंच यूज कर सकते हैं, बहुत सारा यूनिट होता है। उसमें से ऐसे यूनिट की बात की जाता है तो मीटर होता है। ठीक उसी तरह यहाँ पे चार्ज का भी 2-3 यूनिट होता है, जिसमें से ऐसा यूनिट की बात किया जाएगा तो कूलम होता है, और ऐसा ही वैल्यू बोले तो इतना होता है। लेकिन इसके अलावा एक और यूनिट होता है जिसको हम लोग ESU लिखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अगर ESU में बात पूछा जाए इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, तो आप लोग याद रखेंगे -4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU। जब इलेक्ट्रॉन पे हमको समझ लिए तो अब देखते हैं प्रोटॉन पे। तो जैसा कि पहला हेडिंग ही था, जितना एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा उतना ही मैग्नीट्यूड में चार्ज क्या होगा, प्रोटॉन के ऊपर होगा। और चूंकि इलेक्ट्रॉन पे इतना है, बस डिफरेंस हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज था तो प्रोटॉन पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यानी प्लस एक प्रोटॉन पे जो चार्ज होगा प्लस 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इसी को ESU में बोलेंगे तो प्लस 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU। और चूंकि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है तो हमने यहाँ पे लिख दिया न्यूट्रॉन पे जो चार्ज होता है, क्या लिख दिया, कुछ नहीं है, मतलब कि उस पे चार्ज जो होता है वो 0। ठीक है। अब हम लोग जैसे यहाँ पे यूनिट ऑफ चार्ज कूलम तो हम लोग पिछले क्लास में ही देख लिए थे। ऐसा यूनिट की बात किया जाए चार्ज का तो क्या होता है, कूलम होता है। ये बात आप लोग अच्छे तरह से समझेंगे। लेकिन इसके अलावा भी कुछ यूनिट हो सकते हैं। कौन कौन से यूनिट होते हैं इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप लोग इसको अपने कॉपी में प्रॉपर नोट्स बना के लिख लेंगे। एक होता है कूलम, जो कि जिसको कि हम लोग ऐसा यूनिट बोलते हैं। ऐसा यूनिट क्या होता है तो हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे कभी, तो फिर इस पे डिटेल में चर्चा करेंगे। फिर आप समझेंगे कि ऐसा यूनिट चार्ज का बात किया जाए तो क्या होता है, कूलम होता है।
इसके अलावा अदर यूनिट की बात किया जाए तो एक होता है स्टैट कूलम, जिसको कि स्टैट सी से डिनोट किया जाता है। इसके अलावा एक होता है फ्रैंकलिन, उसके अलावा और होता है क्या, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ES, जिसके फॉर्म में हम लोगों ने यहाँ पे चार्ज के वैल्यू को लिखा है। ठीक है, तो यहाँ तक हो जाने के बाद जैसे कि हम लोगों ने देखा था पिछले क्लास में, न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, लेकिन न्यूट्रॉन पे चूंकि कोई चार्ज नहीं होता है, तो सिर्फ प्रोटॉन पे चार्ज होता है, वो पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है जो जिसपे कि नेगेटिव चार्ज होता है। दोनों एक दूसरे को बांधे रहता है, जो कि एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा नेगेटिव चार्ज, और दो अपोजिट चार्ज के बीच क्या होता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, यानी दोनों एक दूसरे को अपने तरफ खींचता है। वैसे फोर्स जो एक जिसमें एक दूसरे को अपने तरफ खींचता है, एक दूसरे के पास आता है, वैसे फोर्स को हम लोग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। तो कहीं भी दो सेम चार्ज होगा तो फोर्स ऑफ रिपल्सन काम करेगा, और दो अपोजिट चार्ज होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। सेम चार्ज में पॉजिटिव पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव नेगेटिव भी हो सकता है, तो दोनों के बीच एक दूसरे को रिपेल करेगा, यानी फोर्स ऑफ रिपल्सन काम करेगा। और अपोजिट चार्ज में एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव, या पहला नेगेटिव तो दूसरा पॉजिटिव हो सकता है, और अपोजिट चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, यानी दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा और दो सेम चार्ज लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा। इस बात को यहाँ पे नीचे लिख दिया गया है, तो इसको आप लोग अपने कॉपी में क्या करेंगे, लिख लेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है उसको डिस्कवर कौन किए। यहाँ पे भी एक बात आप लोग को कंफ्यूजन होता होगा, एक होता है इन्वेंटर यानी खोज कौन किया, और दूसरा होता है मतलब उसको आविष्कार कौन किया। तो दोनों में अंतर आप लोग ध्यान से रखेंगे। खोज मतलब जो पहले से एग्जिस्ट करता था लेकिन हमको मालूम नहीं था, तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं खोज, यानी डिस्कवर किया गया। एक होता है जो चीज पहले से एग्जिस्ट नहीं करता था, हम लोग उसको अपने से खुद से बनाए, तो उसको कहते हैं आविष्कार यानी इन्वेंट। यहाँ हम लोगों ने लिखा है डिस्कवर, यानी इसको खोज कौन किया है। इलेक्ट्रॉन का आप लोग याद रखेंगे, इसमें कुछ समझने वाला नहीं, जो साइंटिस्ट खोज किए थे इसका उनका नाम हमको याद रखना है। इलेक्ट्रॉन को हम ई से डिनोट करते हैं, और इसका खोज कौन किया था, तो जे थॉमसन नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसका खोज किया था। उसी तरह प्रोटॉन का बात किया जाए तो पी से डिनोट करते हैं, और इसका डिस्कवरर जो खोज किए थे साइंटिस्ट उनका नाम है गोल्डस्टीन। इसी तरह से न्यूट्रॉन का बात किया जाए तो स्मॉल n से डिनोट करते हैं, और इसके खोजकर्ता डिस्कवरर का नाम है जेम्स चैडविक। तो यहाँ तक हम लोग समझ लिए। अब आते हैं नेक्स्ट हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास कितना होता है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो यहाँ पे किलोग्राम और ग्राम से आप लोग पहले से वाकिफ होंगे। यहाँ पे एक नया टर्म आपको देखने को मिल रहा होगा AMU, तो ध्यान रखेंगे। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल दिया, लंबाई को एक्सप्रेस करने के लिए मीटर यूज कर सकते हैं, किलोमीटर यूज कर सकते हैं, सेंटीमीटर यूज कर सकते हैं, फीट यूज कर सकते हैं, इंच यूज कर सकते हैं, बहुत सारे यूनिट हम लोग यूज कर सकते हैं। उसी तरह मास को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग किलोग्राम, ग्राम, क्विंटल, टन, बहुत सारे यूनिट को यूज कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं एटम बहुत छोटा होता है और उसका मास भी बहुत कम होगा। तो मास बहुत कम होता है, तो साइंटिफिक रिसर्च में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या बात किया जाए तो एटम का मास जो एक्सप्रेस किया जाता है उसके लिए एक विशेष यूनिट का प्रयोग किया जाता है, जिसको कि हम AMU बोलते हैं। इसका पूरा नाम नीचे हमने लिख दिया है, AMU बोलते हैं। यहाँ पे एटॉमिक मास यूनिट होता है इसका पूरा नाम। और एक AMU का वैल्यू हम लोग अगर किलोग्राम में एक्सप्रेस करें तो 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। अब kg को हम लोग ग्राम में अगर चेंज करना हो तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका पावर यहाँ पे 3 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस इसलिए हो जाएगा क्योंकि माइनस में पावर जैसे जैसे हम लोग बढ़ाएंगे तो इसका मतलब वैल्यू कम होता है, तो चूंकि आपको वैल्यू को कब बढ़ाना है तो आप क्या करेंगे, यानी 1000 से डिवाइड करेंगे तो पावर यहाँ फाइनली -24 ग्राम आ जाएगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो 0.00055 AMU। अगर AMU में एक्सप्रेस करें तब, इसी को अगर किलोग्राम में एक्सप्रेस करना हो तो 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, और ग्राम में एक्सप्रेस करने के लिए 1000 से पुनः हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 के पावर 1000 को 3 भी लिख सकते हैं, और फाइनली जोड़ेंगे तो पावर में यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 कम हो जाएगा,
-28 ग्राम हो जाएगा। उसी तरह मास ऑफ प्रोटॉन को देखेंगे तो एमयू में जब बोलना पड़ेगा तो 1.0075 एमयू होता है। एमयू के फॉर्म में प्रोटॉन का मास, और किलोग्राम में एक्सप्रेस किया जाए तो 1.672 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। और ग्राम में चेंज करेंगे तो फिर उसी तरह इसमें से माइनस वाला पावर को 3 क्या कर देंगे, कम कर देंगे, यानी 1.672 इंटू 10⁻⁻24 किलोग्राम। नेक्स्ट बच गया आपका मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन का मास की बात किया जाए तो 1.0087 एमयू, और इसी को किलोग्राम में एक्सप्रेस किया जाए, किलोग्राम में एक्सप्रेस करने के लिए आप लोग यहाँ से भी यूज कर सकते हैं। 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम से क्या करेंगे, इस पर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 1.675 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, एक न्यूट्रॉन का मास। और इसी को ग्राम में चेंज करेंगे तो पुनः क्या करेंगे, यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और फाइनली आ जाएगा 1.675 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। सॉरी यहाँ पे किलोग्राम लिखा गया, यहाँ पे हो जाएगा आपका ग्राम। ये समझ गए। मास को एक्सप्रेस करने के लिए साइंटिफिक फील्ड में एटम या मॉलिक्यूल हो गया, चाहे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का, क्योंकि बहुत कम होता है तो वहाँ पे किलोग्राम या ग्राम नहीं यूज करते, हम क्या यूज करते हैं, एक अलग यूनिट यूज करते हैं। हालांकि ये भी मास का ही यूनिट है, जिसको कि एएमयू बोलते हैं, यानी एटॉमिक मास यूनिट इसका पूरा नाम होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा तुलना करना पड़ेगा हमको, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास और जो प्रोटॉन का मास होता है, तो ध्यान रखेंगे जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो कम होता है, और प्रोटॉन का मास होता है इलेक्ट्रॉन के मास से ज्यादा होता है। लेकिन कितना ज्यादा होता है तो इस बात को यहाँ पे नीचे लिख दिया गया है, याद रखेंगे आप लोग। लगभग 1840 यानी 1840 टाइम्स ग्रेटर होता है मास, यानी ज्यादा होता है प्रोटॉन का, किसके तुलना में, तो इलेक्ट्रॉन की तुलना में। और दूसरे शब्द में बोले तो इलेक्ट्रॉन का मास 1840 गुना कम होता है किसके मास से, तो प्रोटॉन के मास से। यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम बोल सकते हैं मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय 1814 यानी 1840। इसके अलावा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास में आप लोग कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 1.0075 एएमयू होता है, और न्यूट्रॉन का 1.0087 एएमयू। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का तुलना किया जाए तो न्यूट्रॉन का मास थोड़ा सा ज्यादा होता है किसके तुलना में, प्रोटॉन के तुलना में। इस वैल्यू को देख के आप लोग इजीली इसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ एक बात और स्टार करके लिखा हुआ है, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। एएमयू जो होता है, एक एएमयू, जैसे हम बात करें तो मीटर एक्सप्रेस करते हैं तो 1 मीटर बराबर 10 सेंटीमीटर पड़ते हैं। उसी तरह एक एएमयू का एक और नाम होता है डाल्टन, यानी एक डाल्टन बोला जाए कहीं, चाहे एक एएमयू बोला जाए, तो दोनों का वैल्यू सेम होता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। एक डाल्टन बराबर क्या होता है, एक एएमयू होता है। मतलब कि एक डाल्टन बराबर भी बोला जाए तो किलोग्राम में कितना बोलेंगे हम लोग, तो 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम ही आपका आंसर होगा। और कहीं कहीं आपको एक और शब्द देखने को मिलेगा, एवोगाड्रो नंबर कितना होता है। तो जैसा कि एक डजन, यानी डजन बराबर हम लोग 12 पीस समझते हैं। 1 सैकड़ा इक्वल टू हम लोग समझते हैं कि 100 पीस को 1 सैकड़ा बोलते हैं। एक जिस्ता हम लोग 24 पीस को जिस्ता बोलते हैं। उसी तरीका से बहुत बड़े नंबर को एक्सप्रेस करने के लिए एक यूज किया जाता है एवोगाड्रो नंबर। और एक एवोगाड्रो नंबर कितना होता है, तो 6.023 इंटू 10⁻23 यानी 6.023 गुने 10⁻23 जो होता है। इस नंबर को एक स्पेशल नेम दिया गया है, एक जो कि एक साइंटिस्ट के नाम पे दिया गया है। तो क्या होता है, एक एवोगाड्रो नंबर। इस बात को भी आपको कहीं कहीं देखने को मिल जाएगा जनरली, हालांकि फिजिक्स में कम, केमिस्ट्री में ज्यादा मिलेगा, लेकिन फिर भी आप लोग इसको क्या करेंगे, तो याद रखेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को हम लोगों ने देखा है यहाँ पे चार्ज का बात किया जाए तो -1.602 गुने 10⁻⁻19 कूलम, यानी -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम क्या होता है, चार्ज होता है। तो पूछा, जैसा कि यहाँ पे -19 है, यानी कि 1 से बहुत ही छोटा है,
तो बात किया जाए 1 कूलम्ब चार्ज जो होगा कितने इलेक्ट्रॉन पे होगा। तो जैसे कि हम लोग बात करें एक मतलब 10 रुपया में 5 हमको कलम मिलता है, तो बात किया जाए 1 रुपये में कितना कलम मिलेगा, तो हम जानते हैं इसको बोल सकते हैं 5/10 पेन। इसी तरीके से हम बात करें यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है, तो 1 कूलम्ब चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन पे होगा, तो हम लोग क्या करेंगे 1 में इतना से डिवाइड करेंगे, जिसको के नीचे लिख दिए हैं। यदि 1 इलेक्ट्रॉन पे यहाँ पे ध्यान रखेंगे माइनस साइन सिर्फ इसके नेचर को बताता है कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, और प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है। संख्या का बात किया जाए तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा उसको हम सिंपली बोल सकते हैं 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, यानी यहाँ पे पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं लगाएंगे तब भी आपका गलत नहीं होगा, और नेचर पूछा जाए तो नेगेटिव लगाना मस्ट है, यानी कि आपको जरूरी हो जाएगा। तो चूंकि एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज का संख्या होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है, तो बात की 1 कूलम्ब बराबर कितना इलेक्ट्रॉन होगा, यानी कितने इलेक्ट्रॉन पे मिलके आपका 1 कूलम्ब चार्ज बनेगा। तो यहाँ पे हम एक में क्या करेंगे इस पूरे नंबर को लाके डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा, हम यहाँ पे क्या करते हैं इसको ऊपर में यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन पे हम लोग अभी देखें 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। तो बात किया जा रहा है 1 कूलम्ब पे कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो हम लोग क्या करेंगे 1 कूलम्ब पे निकालना है, तो इस नंबर को लाके इधर डिवाइड करेंगे, यानी क्या करेंगे 1/1.602 इंटू 10⁻⁻19, और ये क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का संख्या। और जब एक में इतना से आप लोग डिवाइड करेंगे, आप लोग कटा के देख लेंगे तो आपका आएगा 6.25 इंटू 10⁻10⁻18 इलेक्ट्रॉन। यानी बात किया जाए तो द टोटल चार्ज ऑन 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन इज 1 कूलम्ब। इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन के संख्या पे जितना चार्ज होगा सबको कंबाइन करेंगे तब जाकर हमको क्या मिलेगा, तो 1 कूलम्ब चार्ज मिलेगा। और इस तरह हम समझ सकते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना ही कम होता है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा तो आप अपने कमेंट के माध्यम से बताएंगे। साथ ही अगर लग रहा है कि आपके काम का वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो जो आपका बनेगा 11th क्लास का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो अगर लग रहा है आपके काम का है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, या आपके कोई फ्रेंड हो जिनको ये पढ़ना जरूरी हो आपके नज़र में तो उसको शेयर करेंगे। और अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे जो भी पढ़ाया जाएगा उसका आपको PDF या फिर फोटो खींच के हम भेज देंगे, उसको आप लोग नोट कर लेंगे। तो वहाँ से आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं जहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम होता है, तो उस व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू आप हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं क्वेश्चन को, तो उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर दिया मिलेगा, उस पर आप लोग मैसेज करके जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू।